name is Nish Gautam. I am from B Farm third semester and I'm your host for today's podcast. With us is our guest, Dr. Avinash Singh Mandloi, sir. So, sir, you don't need an introduction, but for our audience, can you please introduce yourself for a while? Thank you, Nish, for inviting me into this podcast. I am Avinash Singh Mandloi and I have been associated with Venus since 2011. From 2011 to 2013, I have been a student of VNS, so it's my parent institute. And from 2014, I am working as a assistant professor in the pharmacy department, and my role is very simple: to interact with the student, to inculcate pharmaceutical skills for their professional development. सो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप वीनस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं, सर कुछ आप अपनी कॉलेज के लाइफ और वहां पे आपको क्या क्या मुश्किलात सामने करने पड़ गए, मतलब आपकी टोटल कॉलेज लाइफ, आपकी बी फार्मा, एम फार्मा और जैसे अभी आपने पीएचडी कंप्लीट करी है, तो प्रॉब्लम्स क्या फेस करी आपने, कैसे अपने कॉलेज लाइफ और वर्क लाइफ दोनों बैलेंस करी पीएचडी करते वक्त, क्या इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहेंगे? Yes, so my journey is I can say it's very learning based journey. So I've learned a lot of things. I face some struggle also. Like I belong from a very humble background, from a very, you can say, ग्रामीण background से मैं आता हूँ. और so when I entered into the college, so first problem was English. So English एक बहुत बड़ा problem था. Then the first day जब मैं अपने कॉलेज में एंटर किया, तो फर्स्ट डे ही ये एहसास हो चुका था कि अब इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा. सो द फर्स्ट स्ट्रगल वाज इंग्लिश. देन आई एम अ वेरी, आई थिंक कैन से अ वेरी शाय पर्सन, सो इंटरेक्टिंग विद अदर्स इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्टीज इन माय अर्लियर कॉलेज डेज. सो माय फ्रेंड सर्कल्स, दे पीपल वेरी मच सपोर्टेड मी, और उनके सपोर्ट की वजह से ही कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया. एंड देन इन लैब्स वी यूज्ड टू वर्क अ लॉट. कई सारे प्रैक्टिकल्स, लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रैक्टिकल्स भी होते थे, तो वी यूज्ड टू डू. सो आई थिंक इन माय जर्नी स्ट्रगल, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, आई थिंक इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, विच इज पार्ट ऑफ माय जर्नी. सो it was very enjoying one. And in same in the VNS, when I came into the VNS, the same things were there, and I think I learned discipline from VNS, and how to work. Means you have to plan a lot of things to match the timelines and all that I have learned in my this journey. सर जैसे अभी आपने बताया कि आपने वीनस कॉलेज में कैसे सीखा कि जर्नी में टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसिप्लिन, अब जैसे शायद थे सर, तो फिर आपने उसके ओवरकम किया. तो जैसे जो नए बच्चे आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि रोज कॉलेज कैसे जाएं, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ इतने सारे होमवर्क्स, पढ़ाई, फिर साथ में आज के सर आपको भी पता है कि विदाउट अदर स्किल्स सिर्फ और सिर्फ डिग्री से कोई कुछ नहीं कर सकता. तो वो हर चीज को एक लूप में मैनेज कैसे कर सकते हैं? कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेगुलर कॉलेज आपको आना चाहिए. आपकी अटेंडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है. और हम लोग, चाहे हमने बैचलर्स के दौरान हो या मास्टर्स के दौरान हो, हम लोग बहुत रेगुलर थे. यानी कई बार जस्ट इन फनी वे अवर टीचर्स यूज्ड टू से कि कभी कॉलेज मत आया करो. सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक कि जो आप सीखना चाहते हो, जब तक आप कॉलेज में नहीं आओगे तो वो आपको सीखने का मौका घर पर या कॉलेज के बाहर उतना नहीं मिलता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली कॉलेज अटेंड करें. दूसरा, जिस फील्ड में हम लोग हैं यानी फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आप जितना समय अपने लैब्स में देते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है. तो मैं स्टूडेंट को ये भी कहूंगा कि रोज कॉलेज आए, प्रैक्टिकल्स को बहुत सीरियसली ले, उसमें हर छोटी सी छोटी चीज जो हम कर रहे हैं उन स्किल्स के ऊपर काम करना जरूरी है. तो जैसा आपने कहा कि डिग्रीज बहुत बड़ा फैक्टर शायद अब नहीं रहा होगा, बट स्किल्स आज भी बहुत बड़ा फैक्टर है. और सभी लोगों के लिए जो भी स्किल्स आप डेवलप करेंगे, फार्मेसी में बहुत तरह के सब फील्ड्स हैं और सब में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आप उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं तो यू मे हैव अ वेरी गुड करियर इन फ्यूचर. सर अभी आपकी बात है, अभी जैसे ही हमारे जो 5th सेम के सीनियर्स हैं उनको ट्रिप में ले जाया जा रहा है डलहौजी, जैसे हमें सुना सर. तो ये ट्रिप मतलब क्या, कैसा है, इसमें लर्निंग क्या कैसी चीजें रही, क्या हम आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमें बता पाएंगे? यस, सो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को यानी 5th और 6th के बीच में हम लोग कह सकते हैं. सो ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर ब्रेक हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग ले
जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, मे बी मल्टीपल। और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हम कॉलेज में, लैब्स में या थ्योरी क्लासेस में जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको एक्चुअल रियल लाइफ में इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है उसको हम देख पाए, वहां पर जो इंडस्ट्री में पर्सन्स हैं उनसे हम इंटरेक्ट कर पाए। तो आपको जो एक्चुअल लर्निंग जो वहां पर हो रहा है, प्रैक्टिकली जो हो रहा है, वो आपको समझ में आता है। तो जब हम स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लेकर जाते हैं तो उन्हें मौका मिलता है वहां पे उन लोगों से इंटरेक्ट करने का। वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि लार्ज स्केल पे वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और कैसे जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, ये सारा कुछ उनको देखने का मौका मिलता है। तो उनको वो लर्निंग मिलती है कि ये कैसे काम होता है। उनको ये मौका मिलता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है इंडस्ट्रियल पर्सन से, कैसे ये सारा एक्सपोजर यानी कि उनको वहां मिल पाता है। तो जो मोटो है हमारा इस टूर का वो यही है। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री विजिट के साथ साथ कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि अच्छे टूरिस्ट स्पॉट जिसको हम कह सकते हैं उनको विजिट किया जाए, तो एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करने का मौका होता है। और इस टूर का एक और अच्छा फायदा जो बच्चों को मिलता है कि जब आप जर्नी करते हो, लाइक मे बी पूरा दिन आप जर्नी कर रहे हो, तो यू हैव अ चांस टू इंटरेक्ट विद मल्टीपल पर्सन, नॉट ओनली योर फ्रेंड्स जो आपके साथ जा रहे हैं, बट आप ट्रेन से अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो यू हैव अ चांस टू इंटरेक्ट विद सम अदर पैसेंजर्स। तो आपको एक अच्छा इंटरेक्शन और उसमें एक लीडरशिप का मौका मिलता है। वहाँ टूर में हम लोग बच्चों को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और किसी एक स्टूडेंट को मौका दे सकते हैं कि एज अ लीडर उसका काम है कि वो सारी चीज़ों को विजिट करवाना है, सारे बच्चों से कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो सारी लर्निंग है ये उसकी पर्सनालिटी को में इंक्लूड होती जाती है और ये सारा एक्सपोजर उसको मौका मिलता है। तो एक अच्छा टूर अच्छी मेमोरी के साथ लाइफ टाइम के लिए होता है और इस मोटो के साथ हम लोग बच्चों को ले जाना चाहते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि जब बच्चे कंपनीज लेके जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या आप इसको थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं कि कैसे वो लोग कंपनी विजिट्स करते हैं, फिर उनको उनसे क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, ये सब क्या एक थोड़ा ब्रीफ में आप हमें एलोबरेट करके बता सकते हैं? श्योर। सो जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो जनरली जो इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज होती है कि वो लोग पहले एक अपनी इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में, जैसे क्लासरूम में हम लोग होते हैं उस तरह से एक अच्छा प्रेजेंटेशन शो करते हैं। उसमें वो सारे अपनी कंपनी का जो बैकग्राउंड है, उस प्लांट स्पेसिफिकली उस प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देन उनके जो सुपरवाइजर्स या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो हमको इंडस्ट्री के प्लांट्स में लेकर जाते हैं। तो वहां पर स्टार्ट होता है गाउनिंग से। लाइक इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आप आपके नॉर्मल क्लॉथ्स में इंटर नहीं कर सकते, तो यू हैव टू वेयर देयर गाउनिंग। तो गाउनिंग सिस्टम कैसे होती है ना, शू कवर्स कैसे पहने जाते हैं, एप्रॉन्स किस तरह के होते हैं, ये सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो गाउनिंग के बाद फिर आप अलग अलग लेवल पर इंटर करते हैं, तो वहां पर आपको सारे जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वहां पे आपको टैबलेट प्रोडक्शन जैसे हो रहा है या कैप्सूल का प्रोडक्शन है, ये सारा आपको देखने का मिलता है। और वो जो उन मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं उन ऑपरेटर्स से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि मशीन्स कैसे ऑपरेट की जाती हैं, कैसे सुबह जब स्टार्ट किया जाता है वर्क तो कैसे डिसाइड होता है कि आज कितनी बेच का टैबलेट या जो भी प्रोडक्ट बनना है, वो सारा इंटरेक्ट करने का, वो देखने का और उनसे ये सब सीखने का मौका मिलता है। आई रिमेम्बर कि जब हम लोग बी फार्म में टूर गए थे तो हम लोग को हमारे टीचर्स ने फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में बहुत पढ़ाया था इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। बट उस समय पर वो हमारे पास वो बुक्स में ही पिक्चर्स हुआ करते थे, तो वी नेवर सीन दैट एक्चुअल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कि कितना बड़ा होता होगा। तो वो इंडस्ट्री में जब हम लोग गए तो वहां पे बताया कि ओके ये है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तो वो देखने का मौका मिला। तो वो जो एक रियल वर्ल्ड आपको मिलता है, ये सारा मौका आपको वहां मिलता है। तो बेसिकली एक तरीके से पूरा मतलब रियलिटी का चेक हो जाता है ये क्या कैसे रहेगा। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप भी बी फार्म में से आपके यहाँ से भी ले गए थे, तो क्या आप सर थोड़े अपने जो आपकी ट्रिप गई थी उसे कुछ मोमेंट्स, यादगार पल हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ अच्छे? बहुत सारे कैसे लाइक हम में से कुछ लोग के लिए फर्स्ट ट्रेन जर्नी था। सो आई बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया जहाँ मध्य प्रदेश में आज भी ट्रेन उतना एक्सेस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने लाइफ में पहली बार ट्रेन में जर्नी किया था, तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था कि ट्रेन में जर्नी, और वो भी रिजर्वेशंस के साथ। ये कहो कि अब पूरा सीट हमारा है ये जो एक फील था ना वो बहुत था, हमने उसको काफी अच्छे से एंजॉय किया कि ट्रेन जर्नी इस तरह से हो सकती है। देन फिर हम लोग इंडस्ट्री में गए तो वहां पे एक बहुत अच्छा मौका मिला, ये सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट देखने का मौका तो मिला ही, लेकिन जो इंडस्ट्री पर्सन्स थे ना उन लोगों ने हमारे इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए थे। सो लाइक दे आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा कोई ऑफिशियल इंटरव्यूज नहीं थे, बट लाइक ड्यूरिंग द विजिट वो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछते थे कि अच्छा अब ये मशीन को देखा है क्या, इसको जानते हो क्या, क्या काम करती है ये। तो वी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन।
सो उन्होंने हम में से कुछ लोगों को ऑफर भी किया, क्योंकि आप लोग का नॉलेज अच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पल था कि उसमें मैं भी था, ऑल्दो आई डिडंट ज्वाइन देयर, बट यस दे ऑफर्ड मी कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो इंटरेक्शन का मौका बहुत अच्छा था। फिर ट्रिप में हम लोग मनाली गए थे, तो मनाली में बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो घूमने का मौका मिला, कुछ स्नो पॉइंट्स वहाँ पर थे, तो बड़ा इंजॉयबल था। कई सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होता है कि लाइफ में कहीं वो इतनी दूर विजिट कर पाए, ऐसे कैंडिडेट्स भी हमारे पास थे जो कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मेमोरी थी। वो सारे फोटोग्राफ्स जब भी हम आज देखते हैं तो हमेशा याद करते हैं उसको कि वो बहुत इंजॉय हमने और किया। मतलब एक एकदम बी फार्मा पूरा वापस याद आ जाता होगा यस आपको यस तो। यस। और हमारे साथ ये अच्छी बात थी कि सारे ही स्टूडेंट, हम लोग का 60 का बेस था और सारे ही गए थे। आई थिंक कि कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ था, सारे ही लोग गए थे। और बहुत अच्छा लगा। हमारे 2 लोग छूट भी गए थे बस में से तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, यानी यस, कि 2 लोग छूट गए, फिर बस को रुकवाया, उनको 2 को कैसे अरेंज एक ट्रेजेडी हो गई पूरी की पूरी। बट वी रियली एंजॉय दोस पीरियड। बहुत ही मजेदार था। और आज भी जब हम लोग हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं तो वी यूज टू टॉक अबाउट दोस दैट टूर। इट वॉज अ मेमोरेबल मेमोरी सर। सर मैं पूछ, जैसे अभी आपने बताया एक बहुत ही आप शाय बच्चे थे, जैसे आपने अभी मेंशन किया आपके बी फार्म की जर्नी में कि आप शाय थे सर, एंड अभी आप इतने कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड सर, तो आप थोड़ा बताना चाहिए कैसे वो शाय, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे आते हैं मोस्टली जो भी कैसे हम्बल बैकग्राउंड से हैं या फिर एक स्मॉल टाउन से एक बड़े टाउन में, तो उनके कॉन्फिडेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है सर। तो आप क्या वो शेयर करना चाहिए कि उसे उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें और क्या चीजें हेल्प करती हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में? सो आई थिंक कि अगर आप शाय है या आपको हेजिटेशन होता है कई लोगों के बीच में बोलने का, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने छोटे ग्रुप्स, जिन फ्रेंड के साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो लाइक मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। लाइक कोई भी एक्टिविटी होती थी तो मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था, तो बस मेरा नाम लिस्ट में आ जाता था, बिकॉज वो जाके एंट्री करवा देते थे और फिर बोलते थे कि ओके आप करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। तो वो सपोर्ट जो होता था, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया वीएनएस में भी और मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में हमेशा टीचर्स सपोर्ट करते थे कि आप आइए, सामने आइए, अपनी बात रखिए। और एक पॉइंट पे हमें भी रियलाइज हो जाता है कि अगर अभी नहीं तो फिर शायद बाद में हम कभी नहीं कर पाए। तो आई थिंक कि फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्म में जब मैं था तो ये रियलाइजेशन पहले 1 हफ्ते में आ गया था कि अभी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मतलब कॉन्फिडेंस वॉज द की। यस। तो और फिर फ्रेंड सर्कल, टीचर्स ने जो सपोर्ट किया उससे एक मौका मिला। धीरे धीरे करते गए, इनिशियली कुछ मुश्किल आई, फिर धीरे धीरे करते गए तो फिर वो चीजें रिजॉल्व होती गई। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना, जैसे सबकी लाइफ में जैसे बी फार्म की जर्नी आपने कंप्लीट करी, एम फार्म किया, पीएचडी करी, सबके जीवन में एक ना कोई एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एक ऐसा कोई ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम जहां पे आपने बहुत ज्यादा ऐसा खराब चीजें कर दी हो, फिर आपने उसको मेकअप किया हो जिसमें आपको बहुत ऐसा नाम आया हो, सर ऐसे कोई इवेंट जो हुआ हो आपके साथ कभी आपकी लाइफ में? ऐसा कोई मेजर इवेंट तो मुझे नहीं याद आ रहा, बट यस बहुत सारे चैलेंजेस तो थे ही। ऐसा कोई मुझे नहीं याद आ रहा ऐसा कोई चैलेंज सर, ऐसा कोई एक पल आपके जीवन को जो हमारे साथ शेयर करना चाहे जहां पे बहुत एक तरीके से आपने चीजें संभाली और चीजें बनाई? बहुत सारी चीजें थी, लेकिन टू शेयर लाइक कि एक चैलेंज था हम लोग का कि हम लोग जब बी फार्म में थे तो लाइक एक चैलेंज था कि हमारी जो क्लास है या हमारा जो बैच है वो कुछ कारणों से अच्छी बैच के रूप में नहीं गिना जाता था। सो वी वांट टू चेंज दैट इमेज इन द कॉलेज। तो उसके लिए काफी कुछ किया, स्टडीज भी करनी पड़ी, पढ़ना भी पड़ा, अच्छे मार्क्स भी लाने की कोशिश की। एंड देन उसके बाद ये था कि कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना था और उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना था। तो वो चैलेंज मुझे याद है जो कॉलेज लाइफ से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा टीम वर्क मैं कहूँगा उसको, जिसमें हमने टीम वर्क किया। तो मैं नॉमिनेट हुआ था एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव में, एक मैं था और एक मेरे फ्रेंड थे। सो वी टू और क्लास रिप्रेजेंट, तो हमारा काम था कि उस पूरी बैच को कोऑर्डिनेट करना और वो सारे एक्टिविटीज में हर एक बच्चे को पिक करके पार्टिसिपेट करवाना। लाइक सो वी वर इन 3rd ईयर आई थिंक दैट टाइम। सो जैसे ये था कि मान लीजिए कि एक कंपटीशन है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है।
सो हमें पता है कि ये दो लोग ऐसे कैंडिडेट है जो कि ये पोस्ट को बहुत बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि सभी की इच्छा होती है कि हम लोग प्रेजेंट करें, बट वी पिक ओनली दिस दोज टू कि भाई आप ही करेंगे, और हमें पता था कि यही है जो वहां पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कुछ लोग थे जो आर वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो वी थॉट कि मैं भी क्रिकेट खेलता था लेकिन मैं आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि लाइक क्यों नहीं मुझे इस टीम का पार्ट होना है, कि जो 11 प्लेयर्स जो विन कर सकते हैं उनको ही लेकर आना है, उन्हीं को मौका देना है। तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उस समय हम लोगों ने हमारे क्लासमेट्स के साथ किया कि जो जिस एक्टिविटी में बहुत अच्छा कर सकता है उसको उस एक्टिविटी में हमने सपोर्ट किया, प्रमोट किया। तो वो एक चैलेंज था, और दैट एक्टिविटीज वाज वेरी सक्सेस। और आई थिंक कि जितनी भी एक्टिविटीज समय कॉलेज में हुई, आई थिंक एक या दो को छोड़कर सब में हमारी टीम या हमारे क्लासमेट्स फर्स्ट प्राइज के साथ आए। तो आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छा लर्निंग भी था कि कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी की आपको अपनी पूरी 60 के जो बेच था उसको मैनेज करना है। और उसमें कई लोगों के कंप्लेन्स भी होते थे कि आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो ये करने के लिए, तो वो सारी चीजें मैनेज की। तो ये सब कुछ सीखने का मौका मिला था। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। Yes. सर तो मैंने मतलब फ्रेंड्स तो हर 2 टाइप 3 टाइप मतलब हर प्रकार के होते हैं, कोई बुरे। सर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे कौन सी चीजें जो उन्हें कॉलेज में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे फ्रेंड चूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, विच आर गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम टू डिसाइड। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? सो आई थिंक कि बैच में जितने भी हमारे कलीग्स होते हैं सारे ही हमारे वैसे फ्रेंड्स होते हैं, बट यस ऑब्वियसली कुछ 4-5 ऐसे होते हैं जो बहुत ही हमारे क्लोज होते हैं। और आई थिंक कि ये डिसीजन कैसे होता है कि ये 4-5 हमारे क्लोज होंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है, बट टू बी वेरी सिंपल, जिनसे हमारे थॉट्स मैच करते हैं आई थिंक कि वो हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। और अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग जब आप चीजें करते, चाहे वो प्रैक्टिकल ही क्यों ना परफॉर्म कर रहे हो आप, उस दौरान आपको रियलाइज होने लग जाता है ये कि कौन है जो एक्चुअली ट्रू फ्रेंड होता है, कौन है जो आपकी पॉजिटिव चीज को सपोर्ट करता है, और कौन ऐसे लोग हैं या ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपकी कोई नेगेटिव है उसको सपोर्ट कर देते हैं, लाइक, और कौन है जो उसको रोक देते हैं। तो आई रिमेम्बर कि जब हम कुछ ऐसा करते थे जो शायद सही नहीं था, तो हमारे फ्रेंड्स लड़ लेते थे लेकिन वो करने नहीं देते थे। तो ये रियलाइज होता था कि राइट, यस ही इज द वन, और दोज आर द वंस हु कैन कंसिडर्ड एज द ट्रू फ्रेंड्स। तो आई थिंक ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन अच्छे फ्रेंड है। बाकी एवरीबडी इज गुड, सब लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से अच्छे सही हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।